पहले अब हम लोग आ गए केमिकल रिएक्शन पे। किस पे आ गए? केमिकल रिएक्शन पे। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे समझ लो मेनली जो है 4 प्रकार का, कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक, केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, जैसे कि टेंस होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। अब प्रेजेंट में होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट, वो अलग बात है, लेकिन होता तो प्रेजेंट ही है, पास्ट ही होता है, फ्यूचर ही होता है ना। तो यही 4 प्रकार का अगर पढ़ लेते हैं दुनिया का सब केमिकल इसी में आ जाता है, ठीक है। अब उसी में कोई एक्सोथर्मिक है, कोई कुछ, उसका मतलब नहीं, लेकिन यही 4 में से कोई एक होगा, कैटेगरी यही होगा, ठीक है। सबका फादर यही 4 को, ठीक है। तो 4 कौन कौन होता है बताइए? एक होता है कंबाइन, क्या होता है? कॉम्बिनेशन, क्या होता है? A+B, ए बी, ठीक है। दूसरा क्या होता है बताइए? डिकम्पोजिशन, ठीक है। ए बी को अलग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और तीसरा चौथा था, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक में ये दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। वो बहुत ही हल्का, उसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। यही दोनों जो हल्का फल्का है दिमाग लगाने का, वो भी अगर आपको पता है तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो शुरू करूँगा यहाँ पर बताने का। फिलहाल हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं यहाँ पे, ठीक। कॉम्बिनेशन में क्या होगा? 2 को एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड को बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2 + O2, ओके। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे H2O, ओके। अब बात को यहाँ से ध्यान से समझो, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए आपको 3 बातों को ध्यान देना है। कितना बात को? 3 बात को ध्यान देना है, ओके। तो कौन कौन सा बात को ध्यान देना है? सबसे पहला बात को आपको यह ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सा एटम्स यूज हुआ है। तो इसमें हमको 2 एटम का यूज हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है यहाँ पे, ओके। दूसरा यह ध्यान देना है कि इस दोनों का हेल्प से हम कौन सा फॉर्मूला या फिर कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या बना सकते हैं? H2O बना सकते हैं या फिर OH बना सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि H3O बना दिए या फिर HO2 बना दिए? ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं बनता है ना। जो बनता है वही ना बनाना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा कि केमिकल को में जो बनता है वही आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि जबरदस्ती हम कुछ भी बना रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसका एक व्यवस्था होता है जो फिक्स है, ठीक। तीसरा और लास्ट बात जो ध्यान रखना है कि दोनों बगल जो है एटम्स का जो है संख्या बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे H2O2, ठीक है। यहाँ पे तो हम गलती से बना दिया H2O, जो कि गलत है। हमको क्या बनाना चाहिए? H2O2, क्या बनाना चाहिए? H2O2 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये भी 2 2, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर, रूल 2 भंग हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो रूल 3 हो जाएगा सही, लेकिन रूल 2 क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। हमको H2O ही बनाना पड़ेगा, H2O ही बनाना पड़ेगा। लेकिन एक O गया का, अगर हम ऐसे बात तो एक रूल 3 खराब हो जाएगा, है ना। किसी एक को हमको लेके चलना पड़ेगा। तो कौन लेके चले, 2 या 3? किसी एक को लेना पड़ेगा, 2 लेंगे 3 लें? दोनों ले सकते हैं, दोनों लेना पड़ेगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो बैलेंस को बात थोड़ा देर बाद में करते हैं। फिलहाल हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिमाग लगाते हैं। हम लोग करते क्या है? हम रूल 2 को बताया आपको कि पहला इसमें ध्यान दीजिए एटम्स कौन सा यूज है, ठीक है। दूसरा को देखना है इस एटम के हेल्प से आप कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपको देखना है इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे एटम का जो फॉर्मूला बनेगा बैलेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दोनों बगल 2 बैलेंस होना चाहिए। ये 3 को रूल आपको दिमाग में रखना है, इसी में आपका बन जाएगा, ओके। चलिए अब पहला एग्जांपल है हमारा कि H2 + O2, ठीक है, क्या बनेगा? ओके, तो हम पहले रूल क्या बताए? पहले एटम्स को ध्यान दो। कौन दो एटम? क्या H और O है ना। H और O से आप 2 चीज़ बना सकते हैं, एक तो OH बना सकते हैं, एक H2O बना सकते हैं, और तो कुछ नहीं बन सकता, है ना। अच्छा, यहाँ पे OH क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि OH जो है अधिकतर जो एक अकेला नहीं बनता। क्या नहीं बनता? ये किसी साथ बनता है, मतलब KOH हो जाए, MgOH हो जाए, है ना। यहाँ पे तो यहाँ क्या बनेगा? H2O, क्या बनेगा यहाँ पे? H2O। तो इतना पता है हमको कि H2O बनेगा, ठीक। ये इसमें हम छेड़ नहीं सकते। ये बात को याद रखना, किसी भी फॉर्मूला को यहाँ पे आप कहीं छेड़ सकते हैं। यहाँ पे आगे आपको जो करना है इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि H2O तो बन गया, इसको क्या करना पड़ेगा हमको? बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पे? तो क्या, तो H क्या हुआ? 2 गो मैच कर गया। O कितना है? 2 गो, और यहाँ कितना है? 1। तो इसको 2 करना पड़ेगा ना। तो 2 करने के लिए यहाँ 2 दे देंगे? नहीं, बीच में नहीं दे सकते हम, यहाँ दे सकते 2, यहाँ दे देंगे 2। अगर यहाँ 2 दिए तो ये तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया? अब 4। क्या हो गया यहाँ? क्योंकि दोनों में गुना होता है, यहाँ से ये 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 था पहले से, 2 ना 2 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2। ये तो मैच हो गया 2 2, लेकिन अब ये कितना हो गया? 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 2। तो अभी कितना हो गया रेन? ये कितना है? ये कितना है? और इसके देने पे भी 2 हो गया ना। तो ये हो गया पूरा बैलेंस, ये हो गया आपका सही इक्वेशन, ओके। तो 3 बात को ध्यान देना है। पहला, आपके सर्किल के कौन कौन से एलिमेंट यूज हुआ उसको ध्यान दो, ठीक है। मतलब कौन कौन सा एलिमेंट, मतलब वही फॉर्म, ये एटम्स हुआ, ठीक है। और उससे हटाकर आप क्या बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ओके। यहाँ पे और आपके लिए एक और बेनिफिट रहेगा, आप जो है पहले कॉम्बिनेशन इसमें जुटेगा। क्या था ये? कॉम्बिनेशन था, इसमें जुटेगा। ये ध्यान अगर पैसा रखोगे तो अपने आप बन जाएगा, स्लोली रहेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे था अगला एग्जाम्पल है CaO + H2O, ठीक है। इसमें बताइए कि कौन कौन सा इसमें लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो एक एटम है Ca,
दूसरा आइटम है O, और तीसरा आइटम क्या है H। और कुछ आइटम है इसमें क्या, यहाँ पे गिनती मतलब 2 मत लेना, ठीक है। क्या क्या आइटम है बताइए, एक Ca है, एक O है और एक H है, यही तीनों आइटम है ना यहाँ पे। अच्छा इसका है तो क्या बन सकता है हम लोग, ठीक है। देखो Ca और H से, CaH नाम का कोई होता ही नहीं है, गलत है, CH नहीं होता है ना, चलिए ये तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा हमको ये बात पता है कि O और H से हम H2O बना सकते हैं या फिर OH बना सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक दोनों जुटेगा तो मतलब एक ही बनेगा, है ना। तो यहाँ या CaH2O बन सकता है या फिर CaOH बन सकता है। तो क्या CH2O कभी बनेगा, नहीं बनेगा, CH2O कभी होता ही नहीं है, C अलग H2O ऐसा नहीं होता ना, क्या बनता है CaOH, ये बन सकता है। इस तीनों का से क्या बन सकता है CaOH, क्योंकि OH इससे या फिर H2O या फिर OH बनेगा, तो क्या बनेगा OH। तो यहाँ क्या बन जाए बताइए CaOH। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका जो रेडिकल्स याद किया उसका यूज करना है। सी यहाँ पे इसका 2 फू पर बिल्कुल ध्यान मत देना, इसका सिर्फ एटम्स पे ध्यान देना, ये मत यहाँ 2 है तो H2 दे दिया आप, वो मत करना, ठीक है। तुम पहले अपना फॉर्मूला खुद से बनाओ, है ना। तुमको पता है Ca और OH का हेल्प करके COH बनता है, क्या ये COH ऐसे ही होता है, इसमें कुछ होता होगा ना। वैलेंसी की दिमाग, वैलेंसी क्या था, कैल्शियम का कितना था +2, इसका कितना था 1, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे COH का होल 2 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, COH का होल 2, ये तुम बना दिए। अब तुमको देखो बैलेंस है कि नहीं है। Ca यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, इसके चक्कर में 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, और यहाँ कितना हो गया 2, बैलेंस नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कर दे 2, नहीं यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे आप 2 लिख रहे, ये तो 2 हो गया, लेकिन ये कितना हो गया 4 हो गया, है ना। गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, तो यहाँ पे इसको 4 करना पड़ेगा ना। और 4 कैसे करेंगे यहाँ पे बताइए, मेरा गलती यहाँ पे। वो यहाँ पे एक यहाँ 2 था, यहाँ ध्यान नहीं दे पीछे, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो Ca एगो है, H यहाँ 2 है ना, और वो यहाँ 2 है ना, तो एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये तो बैलेंस है पहले से ना, हम दिमाग नहीं भूल गए था, ठीक है। तो हम क्या किए, पहले हम एटम्स को देखे, फिर एटम्स के साथ जो फॉर्मूला बनता था वो बनाए। हम ये नहीं कि यहाँ पे 2 था 3 था, उससे कुछ नहीं, हमको जो फॉर्मूला बनता है वो हम पहले बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसका वैलेंसी कि हो सकता है K2, जैसे कि हम मान लें यहाँ पे बोले कि पोटेशियम आयोडाइड Ki था, Ki2 बनता है कि K2I बनता है, क्या बनता है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद बने तब हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे इसमें अंक से तुमको कोई मतलब नहीं है कि क्या दिया, वो बाद की बात, सबसे लास्ट ठीक है। यहाँ पे पहले जो फॉर्मूला बनता है वो रियल फॉर्मूला बना, ओके समझ में आ गया। पहले रूल 2 फॉलो करो, तब रूल 3 माना। रूल 2 क्या बोलता है कि जो फॉर्मूला आता है आप वही बनाइए, ये नहीं कि अपने मन से यहाँ 2 था तो 2 घुसा दिए, 3 था 3 को, वो नहीं कर सकते, ठीक है। जो रूल था उसको बनाइए, उसके बाद आप बैलेंस कर लीजिए अपना आगे लिख करके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है आपका अगला बहुत सिंपल है, C+O2 एग्जाम में करते क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ऐसा कुछ है। उसके बाद है Fe+S, ठीक है, क्या बनेगा FeS बनेगा, एग्जाम में करते हैं, आपको दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि N2 + H2, ठीक है। यहाँ पे N2 + H2 है। अब इसका क्या बनेगा, देखो N और H से क्या एलिमेंट है हमारा, N और H है। NH से 2 चीज़ बनता है, NH3 NH4, 2 चीज़ बन सकते हैं। इस केस में बनता है NH3, इसको याद कर लो, क्या कर लो याद कर लो, क्या बनेगा यहाँ पे N और H को बनाने से NH3 बनेगा, क्या बनेगा NH3, क्या बनेगा NH3। क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है तो इसको 2 है। दो बैलेंस हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर 2 देखे, यहाँ 1 देखे, तो हम यहीं पे काम करें, इसमें अभी हम नहीं गए, है ना। तो पहले इसको 2 कर दो, क्या कर दो 2। अब ये 2 किए, 2 बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कितना है ये 2, ये कितना हो गया अब 6, 3 यहाँ से 2, 3 दूनी 6 हो गया ना। तो इसको 6 करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 3 यहाँ कर देंगे, हो गया। बात समझ में यहाँ पे, ठीक। अगला है इक्वेशन Mg+O2, Mg+O2। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिए यहाँ पे, है ना, आपको एक लिस्ट PDF में दिया गया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हमेशा पेयर में रहते हैं। क्या चीज़ में रहते हैं, पेयर में, जैसे कि O2 H2, ठीक है, इसका दिया गया यहाँ पे। ये जितना भी एलिमेंट, इसको याद रख लो, ये हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। आप इसको कभी भी अकेले नहीं लिखोगे, है ना। ये H2 N2 O2 F2 Cl2 Br2 और I2, ठीक है, ये हमेशा अकेले में होता है। अकेले का मतलब क्या है, अकेला अगर लिखे सिंपल तब O2, है ना। ये नहीं कि Mg लिखे तो Mg में O2 जबरदस्ती घुसा दिए, नहीं, Mg के साथ O अकेला रह सकता है। Mg अगर किसी के साथ ये अकेला रह सकता है, किसी के साथ है ना अकेला रह सकता है, लेकिन ये बच्चा है, अगर ये अकेला है तब ये अकेला नहीं सकता, तब ये O2 लिखा है, क्या लिखाएगा O2। इसको याद रख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तत्व जो है सिंगल एटम में के रूप में बहुत कम अस्थिर होता है ना, बहुत कम रहता है, इसलिए इसको हमेशा जोड़ा में रहता है। क्या चीज़ में होता है, हमेशा जोड़ा में होता है। अगर ये अकेला है तो,
ठीक है यहाँ पे। चलिए इतना समझ में गया। ये लिस्ट हम वीडियो में दिखा दिए, लिस्ट को आराम से याद करना, इतना लिस्ट है, इतने को है बस। दुनिया में इतने एलिमेंट है जो कि पेयर में होता है, ठीक है, इतना वो ओके वर्क है ना। तो MgO2, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, क्या देखेंगे बताइए, Mg देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, ओ देखेंगे, है ना, ओ ओके। तो ये दोनों एटम्स है, यहाँ पे ये दोनों एटम है ना, Mg और O से क्या बन सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बनेगा, MgO। हमको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनता है, MgO ऑक्साइड बना, MgO बनेगा ना, MgO बनेगा ओके। बैलेंस है ये क्या, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। तो ये O तो 2 हो गया, O तो 2 हो गया, लेकिन Mg भी 2 कर दिया ना, Mg में क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, 2 देना पड़ेगा, हो गया यहाँ पे बैलेंस, है ना। तो Mg प्लस O2 2MgO ओके क्लियर। एक है यहाँ पे SO2 प्लस O2, ठीक है यहाँ पे। तो SO2 प्लस O2, तो S और O से, S और O से एक रेडिकल होता है SO3, क्या होता है यहाँ पे SO3, आप अगर जानते होंगे, ठीक है। तो SO3 बन सकता है, तो इसका हो जाएगा SO3, उसका इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो S1 है ना, O कितना 2 2 4, ये कितना है O यहाँ पे बताइए 3 यहाँ पे। तो आप कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 है ना, 2 ये 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया है ना, यहाँ पे 2 ना कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, S भी 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4, ठीक है। तो 2 यहाँ नहीं करके यहीं पे कर देंगे, तब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 2 4 4 2 6 हो गया यहाँ पे, है ना, ये भी 6 2 हो गया यहाँ पर, क्लियर, नहीं समझा ऐसे, ठीक है। अगला है टॉपिक हमारा Na प्लस Cl2, क्या होता है, क्योंकि Cl हमेशा पेयर में होता है, ठीक है, यहाँ पे NaCl। तो Na और Cl से क्या बनेगा, NaCl बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे NaCl बनेगा, ये तो पता है हमको, लेकिन 2 भी तो है, बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो क्या है 2 दे देंगे यहाँ पे, नहीं दे देंगे ना, जो फॉर्मूला वही लिखेंगे ना। चलिए तो Cl2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे Cl 2 तो 2 यहाँ देना पड़ेगा, तो यहाँ 2 दिए तो Na भी 2 हो गया ना, तो 2 यहाँ देना पड़ेगा, NaCl2 हो गया। अगला है P4 और O2, ठीक है। चलिए P और O से क्या बन सकता है, तो यहाँ पे P और O से क्या बन सकता है, तो फास्फेट ऑक्साइड, ठीक है, फास्फोरस ऑक्साइड यहाँ बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है इसमें, ओके आगे चलो। आगे यहाँ पे है H2 प्लस Cl2, क्या दिया हुआ है H2 प्लस Cl2, बना रहे हैं क्या, कौन सा एटम इसमें H और Cl है, HCl बनता है, हमको पता है हमसे, क्या बनता है HCl, ठीक है। यहाँ पे दोनों में 2 है, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, काम खत्म, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे K है, K2 नहीं, K प्लस Br हमेशा पेयर में होता है, हम जानते हैं ना। तो K और Br से क्या बन सकता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। K का कितना होता है, KBr है ना, KBr लिख दो यहाँ पे। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 2 प्लस पोटेशियम का 2 होता है, ठीक है। और Br का कितना होता है, ये -2 होता है, दोनों खत्म हो गया। KBr सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे लेकिन 2 था, इसको 2 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके, आगे Ca और Cl2, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड क्या कैसे बने बताइए, CaCl, क्या ये सही है, अभी चेक करते हैं। Ca कितना होता है, +2 होता है, और Cl कितना होता है, -1, कितना होता है -1। तो ये 2 यहाँ चल जाएगा ना, तो CaCl2 हो जाएगा, ये होना चाहिए, है ना, ये तो लिखाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ CaCl2 बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा CaCl2, क्या CaCl2 बैलेंस है, Ca को Cl2 को बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे, फॉर्मूला का ये नीड है, ये इसका हम नहीं देख रहे, फॉर्मूला की नीड, फॉर्मूला में होता ही ऐसा है। तो जब है ये बैलेंस, तो क्या दिमाग लगाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे आपका BaO प्लस H2O, क्या यहाँ पे BO, ये ध्यान, इस प्रकार 2 का क्वेश्चन आता है, एगो आएगा तुम्हारा CaO प्लस H2O, ठीक है, 2 का क्वेश्चन आता है, ओके। चलिए इसको ध्यान देते हैं। अच्छा BaO H2, इसमें आज नहीं बताएंगे, इसमें एटम कौन कौन सा एटम है, BaH2, हाँ वेरी गुड, एक है Ba है, और कौन सा है H2, अब H मतलब H और O। अब अगर यहाँ दिमाग लगा दे, हम समझेंगे, हम तुमको सिखा पाए, ठीक है। चलिए BaOH हो जाएगा, अच्छा देखो, हाँ बिल्कुल सही बोला, हाँ बिल्कुल, है ना, हो जाएगा, वेरी गुड, BaOH। अच्छा BaH2O बन सकता है क्या, नहीं बनता, ऐसा होता ही नहीं है ना। तो और तो कोई उपाय नहीं बचा मेरे पास, कुछ उपाय बचा, हम जानते हैं OH से या फिर OH होगा या फिर H2O होगा, ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा, है ना। तो यहाँ हो गया, यहाँ पे BaOH, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब OH में 2 होता है कि नहीं, तो कहाँ से डिसाइड करेंगे, वो रेडिकल से, कहाँ से रेडिकल देखते हैं। Ba कितना था बताए, +2, Ba कितना था +2, OH का था -1, ठीक है। तो यहाँ ये यहाँ, तो ये यहाँ चल जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 तो होल 2 होता है हमेशा OH में, है ना। तो BH का होल 2 देख सकते हैं कि इसमें भी H2 नहीं देख सकते ना। ये फिर से बोल रहे हैं, फॉर्मूला बनाने समय इसका अंक पे ध्यान मत दो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तुम अपना देखो क्या बनता है, उसके बाद अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो बैलेंस करो। अब देखते हैं, ये बन गया फॉर्मूला मेरा, अब देखते हैं। अच्छा H 2 था, यहाँ पे 2 हो गया, सही है। O एक यहाँ से 2 बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और इसी प्रकार एक और फॉर्मूला कौन सा आता है बताइए, CaO, क्या होता है CaO प्लस H2O,
ठीक है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या बनेगा बताइए फिर, CaOH बनेगा, CaOH बनेगा, Ca कितना होता है 2, OH कितना होता है 1, तो OH का होल 2 बनेगा ना यहाँ पर, क्या होगा OH का होल 2, H दो और एक एक दो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है NH3 है प्लस है HCl, ठीक है आप देखते हैं यहाँ पे। ओके, NH3 और HCl, N है, H है, Cl है, NH और Cl है, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, NH से क्या बनता है आपको पता है, NH3 बनता है या फिर NH4 बनता है। चूंकि यहाँ NH3 पहले से NH4 बनेगा, ठीक है NH4 बनेगा और Cl इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा NH4Cl। NH4Cl होता है ना, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl क्या बन जाएगा यहाँ पे NH4Cl। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। सूत्र तो ये होता है, फॉर्मूला ये होता है, NH4Cl होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे N1 H3 और 1 4 सही, Cl एगो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन बन कहाँ से रहा है, इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, एटम्स पे सोच रहे हैं। हाँ एटम्स ये है, इसलिए यही बन सकता है, और तो कुछ बन ही नहीं सकता। कुछ बना सकते हैं आप क्या, नहीं बना सकते, तो ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें एक ही बनेगा तो आपको और सुविधा बस। ओके, अगला है H2O प्लस CO2। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, H है, O है, C है नहीं, यहाँ पे क्या है H है, O है और C है। ठीक है यहाँ पे, तो अब इसका क्या क्या बना सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर हम अगर हम हाँ COH नाम का कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। COH बिल्कुल नहीं होता। CH2O भी कर सकते हैं, वो भी नहीं हो सकता, होता ही नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा H का एक गुण है, H का गुण क्या है, ये प्लस माइनस दोनों में होता है। आप देखे होंगे कि H जो है रेडिकल जो है आपका प्लस में, एक मिनट है ना, H जो है आप यहाँ पे रेडिकल में देखेंगे क्या चाहिए, प्लस में भी है और ये माइनस में है ना, ये जो है दोनों में आता है। ठीक है, खच्चर है ये, तो दोनों में, तो इतना समय इसको माइनस में ले नहीं सकते यहाँ पे ना। COH बन सकता है क्योंकि हम जानते हैं HO से या फिर OH में या फिर H2O बनेगा, ये दोनों में यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। ठीक है यहाँ पे, तो शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा एक बात सोचते हैं यहाँ पे, CO से क्या बन सकता है, CO से आप या कार्बोनेट क्या बनता है, कार्बोनेट क्या बनता है, कार्बोनेट। तो H को सोचते हैं अलग, सोचते हैं O के साथ है ही नहीं है, H के साथ नहीं है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं क्या। अगर हम यहाँ पे इसका ले लिए प्लस हाइड्रोजन, यहाँ क्या ले लिए कार्बोनेट, यहाँ CO3, यहाँ पर होगा CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ले सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ले सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं। तो क्या लेंगे यहाँ बताइए, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ये बैलेंस है, देखते हैं इसको है ना। तो H का कितना होता है प्लस 1, CO2 कितना होता है बताइए -2, क्या होता है -2, तो यहाँ चला क्या हो जाएगा H2CO3, क्या होगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फॉर्मूला बन गया, बैलेंस है कि नहीं है देख लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे C1 है, 1 है, O 2 और 1 3 है, 3 बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात नहीं समझे आप है ना, कि हम आपको रूल क्या बताए थे कि H और O से आप OH बना सकते हैं या फिर H2O बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक्सेप्शन हो गया ना, C के साथ ना H आएगा ना OH आएगा, COH होता ही नहीं यहाँ पे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो है Fe2O3 प्लस H2। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपको कैसे, तो यहाँ पे मेरे पास Fe है, O है और H है। हम जानते हैं क्या बन सकता है, FeOH बना सकते हैं या फिर FeH2O बना सकते हैं। क्या सही रहेगा, ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये सही है ना, FeOH बनेगा, Fe क्या बनेगा OH बनेगा यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे, तो बनाते हैं FeOH यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे Fe और OH, ठीक है। चलिए Fe कितना होता है बताइए, कितना होता है Fe पे, कौन सा में 3 होता है ना, हाँ 1 होता है, 3 होता है, 2 होता है ना, 3 बार लेते हैं। और यहाँ पे OH कितना होगा 1, तो क्या होगा आप बताइए, OH का 1 होता है ना, क्या होगा FeOH का होल 3 या फिर होल 2 वाला बन सकता है। जो भी यहाँ पर नीड वो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार इक्वेशन इसका बनेगा, जो भी वहाँ पर आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अधिकतर आपका जो बहुत ज़्यादा यूज वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है आपका खत्म। ठीक है, अब आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल, देखो इसमें क्या होता है, AB नाम का एक एलिमेंट होता है, इस पे जो है हम लोग कोई भी एनर्जी देकर, एनर्जी 3 प्रकार देते हैं, कौन कौन देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं या फिर सनलाइट देते हैं या फिर क्या देते हैं, हीट देते हैं। 3 एनर्जी देकर इसको अलग करते हैं, क्या करते हैं इसको अलग। ओके, अभी इस वीडियो में हम लोग ये नहीं सीखेंगे उसमें कौन सा एनर्जी देकर हम अलग कर रहे हैं, वो अलग मैटर चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, किसी में कौन सा एनर्जी देकर उसको अलग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि उसको अलग करके क्या क्या बन सकता है। बिल्कुल रिवर्सेबल है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या बनाए थे, H2 प्लस O2 क्या बनाए थे बताइए, H2O बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे ना, H2O बनाए थे यहाँ पे है ना, ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, H2O रहेगा, आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। अरे ये बना तो इसका कोई ना कोई मतलब क्या करना, दीवार को तोड़ना, दीवार को क्या करना है तोड़ना, दीवार को तोड़ने क्या बनेगा, क्या निकलेगा ईटा, क्या निकलेगा ईटा, मतलब क्या निकलेगा परमाणु एटम्स निकलेगा ना, और क्या निकल सकता है, निकाल दो एटम्स। इसमें एटम क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है।
H2O का अगर तोड़ेंगे क्या बनेगा बताइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है H2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है O2। ऑक्सीजन का बेकल O रह सकता है क्या, नहीं O2 रहेगा यहाँ पे। तो इसको तोड़ने क्या बनेगा H2 और O2 बनेगा। बैलेंस कर दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 2 को, यहाँ पे 1 यहाँ 2 को लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये 2 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया अब 4, यहाँ 2 लेना पड़ेगा, हो गया। बहुत उल्टा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए अगला है CaCO3 यहाँ पे, ठीक है। चलिए CO3 को अलग करते हैं। आप क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें 3 Ca है, ठीक है। यहाँ पे C और O है, ओके। यहाँ पे Ca तो पूरी एलिमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। C और O से क्या बन सकता है, CO2 बन सकते हैं, क्योंकि अच्छा आप तो बोलते हैं CO3 क्यों नहीं बनाए, पूछिए CO3 क्यों नहीं बनाए, क्योंकि रेडिकल है ना, रेडिकल इकल्ला कैसे रहेगा, CO3 इकल्ला कैसे रहेगा। रेडिकल तो किसी के साथ रहता है हमेशा ना, है ना। रेडिकल क्या रहेगा, किसी देखो CO3 इसके साथ है, लेकिन यहाँ पे रेडिकल इकल्ला नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे किसी किसी केस में एक्सेप्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे रेडिकल इकल्ला नहीं रहेगा। तो इतना आपको याद कर लेना कि CaCO2 का करने में क्या बनता है बताइए, Ca बनेगा और क्या बनेगा CO2 बनेगा। Ca अलग CO2 अलग, एक को अलग किए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे चलिए बैलेंस है कि नहीं है देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी माई मिस्टेक, ओके। Ca है, C है, O यहाँ पे है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 एटम्स यहाँ पे क्या है, तो इससे बना लेंगे CO2, क्या बना यहाँ पे CO2, ठीक है। अच्छा Ca के साथ हम देख सकते हैं CO लिख सकते हैं यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, क्या बनेगा यहाँ पे CaO प्लस CO2, Ca नहीं बनेगा सॉरी, CaO प्लस CO2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा आप ये यहाँ बोल सकते हैं कि क्यों, आप तो रूल के अनुसार हम लोग Ca बना सकते हैं, क्या दिक्कत है ना, बैलेंस कर देंगे, बिल्कुल है, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जरा सा सोचिए कि कुछ आपको याद करना पड़ता है इसमें। अगर ये देखने के बाद यही बनता है तो कुछ को याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा याद, कि इसको जब तोड़ते हैं तो CaO और CO2, कुछ चीज़ें जो है रूल के अनुसार तो होता ही है, लेकिन उसमें अब एक ही साथ 2 चीज़ बन रहा है, तो कौन बन सकता है, तो जो रियल लाइफ में होगा वही ना मानिएगा आप। रियल लाइफ में जब इसको तोड़िएगा क्या बनेगा, एक चूना बनेगा, CaO बनेगा, CO2 निकलेगा, तो ये बनता है, ओके। चलिए आगे लेते हैं आगे क्या है KClO3 है, ठीक है। यहाँ पे KClO3 है, इसको जब अलग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए इसमें जब अलग होते हैं तो एक एलिमेंट है KCl, एक एलिमेंट है कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, है ना। और O3 तो लिखा था नहीं, क्या लिखा था, O हमेशा 2 लिखाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लीजिए अपना, ठीक है। यहाँ पे O आप देखो बैलेंस यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ दो, O यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बैलेंस तुम करो किससे, यहाँ पे 3 यहाँ 2, यहाँ 2 रहता है ना, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे 2 देख कर लेते। अब कैसे करें, जब बिल्कुल अल्टर हो जाए, क्या आ जाए अल्टर, यहाँ 3 या 2 हो जाए तो दोनों अल्टर करिए दो, है ना। इसमें पढ़ोगे क्या एस्टिमेशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ का 3 यहाँ लिख दो, यहाँ का 2 यहाँ लिख दो। अब ई भी 6 बराबर, अब इसको 2 लिखने से KCl भी 2 गया, तो KCl में 2 लिख दो, काम खत्म। याद रखना इसको, ठीक है, कैसे किए, ओके। कुछ ऐसे कंपाउंड इसको अलग करने पर 3 बनाते हैं, क्या बनाता है, 3 कंपाउंड होता है, उसको याद करने का। जैसे ये PbNO3 का होल 2 अलग हो 3 वही बनाएगा, इसको रिमेंबर कर लो, ठीक है। NaCO3 भी अलग हो 3 कंपाउंड बनाता है, इसका रूल हम लोग उसमें पढ़ेंगे, मेटल एंड मेटल में पढ़ेंगे, एसिड बेस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको याद करना 3 को बनाता है, CO3 इसमें रहेगा ना, वो अधिकतर 3 को बनाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, SCO3 में 3 को बनाता है, यहाँ पर रूल पढ़े भी होंगे शायद आपको याद होगा अगर, कि कार्बोनेट जो है हमेशा 3 को चीज़ में अलग होता है, यहाँ पे वाटर और CO2 में, ठीक है। यहाँ पे तो फिलहाल 3 को याद कर हम लोग 2 ही गलत चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं H और OG पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ क्या है बताइए, Hg और O है, ओके। इसको अलग तो साफ दिख रहा है, Hg बनेगा और O2 बनेगा, ओके। बैलेंस करें ना, बात करता हूँ। अगला यहाँ पे है H2CO3, तो यहाँ पे इसको हम अलग कर, इसको कंबाइन करके याद है आपको क्या बनता है, यहाँ पे देखो H है, C है, O है, ठीक है। तो इससे इसके H2O बन सकता है, ठीक है। H2O इसका क्या बन सकता है, C और O से क्या बन सकता है, CO2 बन सकता है यहाँ पे, H2O प्लस CO2, ओके। यहाँ पे इसी प्रकार से आपको एलिमेंट्स को अलग करना होता है, ठीक है। क्या मैं अभी आगे वीडियो छोड़ दूँ कि बताऊँ इसमें कैसे कैसे अलग करना, सबको बताऊँ क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। MgCO3 को जब अलग करेंगे तो Mg क्या है, यहाँ पे Mg है, C है, O है, ठीक है। तो MgO बन सकता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और C और से क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, हो गया, है ना। CO3 को अलग कर दो, एक इसको याद कर लो, CO3 जब रहेगा तो एक O में एक CO2 में चल जाएगा, हो गया। एक O इधर आ जाता है, एक O इधर बच जाता है, Mg प्लस CO2, ओके, ठीक। यहाँ पे तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे देखा तुमको फॉर्मूला बोले, मतलब एक टाइप का CuOH का होल 2 दिया, इसको अलग करके आप, ठीक है। यहाँ पे देखो CuOH का होल 2 में क्या बनेगा, CuO कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ क्या बनेगा H2O बनेगा, ठीक है। हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप इतना पढ़ लिए तो आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा हाँ कहाँ पे क्या क्यों बन रहा है,
आपको दिमाग में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। चलिए डेट्स फॉर द वीडियो। अगर इतना पूरा सर्च क्लियर है तो आगे डिस्प्लेसमेंट नियंत्रण और जो बहुत ही है, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, बस वो 2 मिनट नहीं लगेगा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।